तो आज हम देखेंगे दर्पण से, ठीक है। अब आज देखेंगे हम दर्पण। देखिएगा दर्पण क्या होता है। किसी पारदर्शी कांच को काटकर, यदि किसी पारदर्शी कांच को काटकर उसके एक तल पर पालिश कर दिया जाए तो दूसरा तल क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। उस दर्पण को ही क्या कहते हैं, उस निकाय को ही क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं किसी पारदर्शी, यदि किसी पारदर्शी कांच को काटकर उसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पालिश कर दिया जाए तो दूसरा तल या पृष्ठ, दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इस निकाय को दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो किसी पारदर्शी कांच को काटकर उसके एक तल पर, यदि किसी पारदर्शी कांच को काटकर उसके एक तल पर पालिश कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ जो दूसरा तल हो जाता है वह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। उस निकाय को ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण के प्रकार अब आता है, दर्पण के प्रकार टाइप्स ऑफ मिरर होता है, टाइप्स ऑफ मिरर। तो दर्पण के प्रकार, तो दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। पहला हो जाता है समतल दर्पण। दूसरा हो जाता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। समतल दर्पण प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो पहला हम देखेंगे समतल दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर। देखिएगा समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण होता है वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। तो समतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, मान लीजिएगा यह एक पारदर्शी कांच है, ठीक है, जो क्या है, समतल है। यह पारदर्शी कांच है जो क्या है, समतल है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। अगर हम देखिएगा
इस पर इस साइड देखिए, एक साइड अगर हम लाल ऑक्साइड का लेप कर दें, ठीक है, इस कांच के, इस पारदर्शी कांच के एक साइड पर अगर हम लाल ऑक्साइड का लेप कर दें तो तो जो ये तल होता है वह क्या हो जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, ये तल क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। उस दर्पण को ही क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, गोलीय दर्पण। बस गोलीय दर्पण, यदि खोखले गोली कांच को काटकर, खोखले गोली कांच को काटकर, कांच को काटकर उसके एक तल पर, उसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, लेप कर दिया जाए तो दूसरा तल, तो दूसरा तल तो दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इस निकाय को, इस निकाय को, इस निकाय को गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, इस निकाय को क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण।